सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये पेपर भेजा है हमको मिस्टर सौरभ ने। उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। इससे पहले मैंने 2008-2020 के आपके DLED फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो डाल दिए हैं। अब ये तीसरा पेपर जो आज हुआ है वो डाल रहा हूँ। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 और सब्जेक्ट आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, प्री चाइल्डहुड एंड अटेंडेंस एंड एजुकेशन। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश वर्जन में ये क्वेश्चन पेपर है, इसको देख लेते हैं फटाफट। इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है कुछ। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। हमेशा वीडियो को आप फुल स्क्रीन में और फुल HD में देखिए, आपको पूरा वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। सही विकल्प चुन करके लिखना था। बालक में स्व की पहचान पूर्णतः स्थापित इस आयु में हो जाती है। वो कौन सी आयु? 1 से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 11 वर्ष। कब वो स्व की पहचान पूर्णतः स्थापित करता है? वह अधिगम एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिवादी प्रक्रिया है और उपयुक्त सभी प्रक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय नर्सरी विद्यालय का विद्यालय तत्परता कार्यक्रम प्रतिपादित किया। किसने किया? गीजू भाई ने, मुरलीधरन ने, ताराबाई मोदक ने या महात्मा गांधी ने? इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करके बताना था। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। NCERT द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम पद है। मूल्यांकन के उपकरण ऑप्शंस में पहला है, दूसरा है परिस्थिति का ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण और परीक्षण करना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बालक का पोर्टफोलियो विद्यालय में तैयार किया जाता है विद्यार्थी द्वारा या शिक्षकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा या प्राचार्य द्वारा। यानी प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक होता है शायद। चलिए देखते हैं इसके इंग्लिश वर्जन को। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन becomes well established in a child in the age group of 1 to 2 years, 3 to 5 years, 6 to 10 years और 11 years। इसमें से जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बी है, लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, कंटिन्यूअस, एक्टिव, पर्सनलाइज्ड और ऑल द अबव। सी है, स्कूल रीडीनेस प्रोग्राम एन इंडियन नर्सरी स्कूल वाज प्रपोज्ड बाई गीजूभाई, मुरलीधरन या ताराबाई मोदक या फिर महात्मा गांधी। आपको बताना है इसमें से। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस प्रोसेस्ड बाई NCERT, टूल ऑफ एवोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्ट पेपर। इसके बाद ई ऑप्शन जो है उसको देखते हैं हम। पोर्टफोलियो ऑफ ए चाइल्ड वाज प्रिपेयर्ड बाई स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और प्रिंसिपल। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके हैं दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहले में आपका जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं, इसमें से आपको चुन करके जो है इसके आंसर्स भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किंडर गार्टेन विद्यालय के जनक खालिस्तान थे। दूसरा है, सृजनात्मक खेल का उदाहरण खालिस्तान है। जिन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को खालिस्तान कहा है। क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त ज्ञान खालिस्तान होता है। और लास्ट जो है, खालिस्तान के आधार पर छात्र की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको बताना है। आइए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल वॉज डैश, द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव गेम इज डैश। आपको भरना है यहाँ पे। जीन पियागेट कॉल्ड द स्टेज ऑफ 0 to 2 years एज डैश। और डी है, नॉलेज बाई फील्ड ट्रिप इज डैश। और द एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट
आर एवोल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। इसमें आपको जो भी है ऑप्शंस भरने थे। अब इसके बाद आ जाइए, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ECCE का पूरा नाम आपको बताना है। आंगनबाड़ी योजना क्या है बताना है। प्रत्या प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं। दीवार पत्रिका क्या है और साक्षात्कार का अर्थ आपको लिखना है। इंग्लिश में देखिए, राइट द फुल नेम ऑफ ECCE, व्हाट इज़ आंगनबाड़ी स्कीम, व्हाट इज़ परसिपिचुअल लर्निंग, व्हाट इज़ वॉल मैगजीन और राइट द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 3 वर्ष की आयु में किन्हीं 2 सूक्ष्म पेशीय कौशलों को लिखना है। राइट एनी 2 फाइन मोटर स्किल इन द एज ऑफ 3 years। पाठ्यक्रम का अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ क्यूरिकुलम। छठा है, साप्ताहिक योजना से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीकली प्लानिंग। 7th है आपका, ब्रेन स्ट्रॉमिंग के 2 उदाहरण देने हैं। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग। 8वां क्वेश्चन है, संचित अभिलेख से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ मीन्ड बाई कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड। और 9th है, स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व लिखिए। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और 10वां है, ECCE की समग्र पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिखिए। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेबस ऑफ ECCE। और ऑप्शन आया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समझाइए। एक्सप्लेन मिड डे मील प्रोग्राम। 11वें क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के समग्र विकास में सामूहिक गतिविधियों का योगदान बताइए। गिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और ऑप्शन आया था, प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता अधिनियम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता लिखिए। राइट यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर लिटरेसी लर्निंग इन अर्ली ईयर्स। 12वां क्वेश्चन है, बालकों के गत्यात्मक विकास का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए। हाउ विल यू एवेल्यूट मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन। और ऑप्शन आया था आपका, बच्चों की प्रगति की सतत अवकलन प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेंस प्रोग्रेस। आइए नेक्स्ट पेज पे 13वां जो क्वेश्चन है, शाला पूर्ण तैयारी की अवधारणा क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्कूल रीडनेस। और ऑप्शन आया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। 14th क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक वर्षों में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए। राइट स्टेप्स ऑफ लिटरेसी एंड नंबर नॉलेज इन अर्ली ईयर्स। और ऑप्शन आया था, कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लर्निंग प्लान एंड एक्टिविटी मैनेजमेंट आउटसाइड ऑफ क्लासरूम। 15th क्वेश्चन की बात करें, खेलकूद से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेम, एक्सप्लेन इन डिटेल। और ऑप्शन आया था, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की उपादेयता लिखिए। राइट यूटिलिटी ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। 16th क्वेश्चन है, समावेशी कक्ष के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। राइट मेजर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद इन इंक्लूसिव क्लासरूम। और ऑप्शन आया था, बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का महत्व लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रेन। आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे, सुसंगठित एवं संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या की योजना के 4 सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन 4 प्रिंसिपल ऑफ वेल फॉर्म्ड एंड कॉन्टेक्स्टनेस सिलेबस। और ऑप्शन आया था, बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाने की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन चिल्ड्रेन। 18वां क्वेश्चन है आपका,
बच्चों के प्रति अभिलेखीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉर्ड की कीपिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन। और ऑप्शन था विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। राइट योर सजेशन टू मेक इफेक्टिव रिलेशनशिप ऑफ होम स्कूल रिलेशनशिप। 19वां क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम। विद्यालय में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब चैलेंजेस ऑफ अर्ली लर्निंग इन स्कूल्स। और ऑप्शन था बालवाड़ी क्या होती है, इसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ बालवाड़ी, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन इन डिटेल। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। और ऑप्शन में है कक्ष की गतिविधियों के आयोजन एवं संगठन में सावधानियों को समझाइए। एक्सप्लेन प्रिकॉशंस इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट पेपर के लिए वेट करिए, होने के बाद में उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।